जय हिंद। मैं निकिता के जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम मानातूता मैदान में मौजूद है, जहां की एक झलक मैं आपको दिखाऊंगी। कैमरामैन साथी से कहूंगी यहाँ की एक तस्वीर आपको दिखाए। आप यहाँ देख सकते हैं, ये रसोईया है जो पिछले 32 दिनों से लगातार यहाँ पर मानातूता मैदान में प्रदर्शन करते आ रहे हैं अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर। 32 दिनों के अंदर में सरकार ने इनका संज्ञान नहीं लिया, इनकी बात नहीं सुनी। इस बीच में ये भी खबर मिली थी, सूत्रों के अनुसार हमें ये भी पता चला था कि प्रदर्शन करते वक्त 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी, जो कि बाद में इसका खंडन किया गया सरकार के द्वारा कि वो उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो पहले से ही बीमार चल रहे थे, जिसके चलते उनकी हालत खराब हुई थी और उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे एक सवालिया निशान है कि यदि वो बीमार होते तो वो धरना स्थल पर नहीं होते और धरना वो नहीं देते, लेकिन क्योंकि वो यहाँ मौजूद थे और वो यहाँ धरना दे रहे थे और इसी बीच उनकी हालत खराब हुई, जिसके चलते उनकी मृत्यु हुई। इस बात को सत्य करने का कोई प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन सत्य यही है कि वो यहाँ पर धरना दे रहे थे और यहीं पर उनकी हालत बिगड़ी और उनकी मृत्यु हुई है। सरकार ने तो इसे नकार दिया। अब इसी बात को लेकर के गुस्से में आए हुए ये रसोईया जो है वो इस वक्त मानातूता मैदान में ही, जहां ये लोग ज्ञापन देने जाते हैं, मैं कैमरामैन साथी से कहूंगी एक झलक और दिखाए आपको। आप इस रेलवे के पुल को देख सकते हैं, मैं कैमरामैन साथी से कहूंगी आपको दिखाए। आप इस रेलवे के पुल को देख सकते हैं, ये वही पुल है जहां पर आकर जो भी लोग प्रदर्शन करते हैं, जो भी प्रदर्शनकारी होते हैं, वो यहाँ आकर के अपना ज्ञापन देते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरफ जाने की परमिशन मिलती है और उन्हें मेन रोड पर जाने की परमिशन नहीं होती। घेराव की बात तो जरूर होती है, लेकिन घेराव कभी किया नहीं जाता, क्योंकि शासन और प्रशासन के द्वारा उन्हें यहीं तक ला करके रोक दिया जाता है। एसडीएम साहब आते हैं और वो इनसे लेटर ले लेते हैं। उसके बाद वो लेटर जो है वो कहीं से कहीं तक आगे नहीं बढ़ता, वो रद्दियों में जमा कर दिया जाता है। ये सच्चाई है जो मानातूता मैदान में होती आ रही है इन प्रदर्शनकारियों के साथ में। और सिर्फ रसोईया ही नहीं है, जितने भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उनका ज्ञापन यही लिया जाता है और उस ज्ञापन को रद्दी में दे दिया जाता है। यही लगातार 32 दिनों से इनके साथ भी चल रहा है और इसी बीच में जो 2 मृत्यु हुई है उसे भी लेकर के, और कहीं ना कहीं गाँव वाले जो है, यहाँ पर जो बस्ती वाले हैं, उनका भी प्रेशर इन पर पड़ा हुआ है कि ये लोग उनका पानी इस्तेमाल न करें, उनका खुला मैदान इस्तेमाल न करें, जिससे ये रसोईया जो है वो काफी तंग हो गए हैं। और उसी के चलते आज जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो आप लोगों के सामने है। ये रसोईया जो है वो इस वक्त रोड पर अपने बच्चों के साथ, कुछ बुजुर्ग भी है यहाँ पर इन लोगों के बीच में, उनके साथ में इस वक्त ठंड में रोड पर है। अब अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई आया नहीं है, न शासन की तरफ से न प्रशासन की तरफ से। अब देखना ये होगा कि सरकार आखिर कितनी जान रसोइयों की ओर लेती है और उसके बाद में इनकी मांगों को पूरा करती है। अब तक 2 नहीं, काफी बलियां चढ़ चुकी है, क्योंकि ये जो प्रदर्शन यहाँ हो रहा है ये अभी नहीं हो रहा है, ये काफी लंबे समय से होता आ रहा है। इस वक्त बीजेपी की सरकार यहाँ पर चल रही है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के पहले बीजेपी की सरकार थी। तब से ये लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन की स्थिति में बने हुए हैं। लगातार आते हैं, प्रदर्शन करते हैं और चले जाते हैं। सरकार इन्हें सांत्वना देती है और क्योंकि ये भोले भाले हैं, ये लड़ नहीं सकते, इसलिए सांत्वना को लेते हैं और वापस चले जाते हैं। यही इनके साथ अब तक होता आया है। आज की जो रात है ये डिसाइड करेगी कि क्या इनका भविष्य होता है, क्या सरकार इनकी जो 3 सूत्री मांगे उसे मानती है या नहीं मानती है, या और भी बलिदान यहाँ से अभी सरकार को मिलते हैं। ये देखने का विषय होगा। इसके आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज।